हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है अगली, और इंग्लिश में अपन 5 चैप्टर तक कर चुके हैं, उनकी क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए अपन ने। आज अपन लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। और लेसन नंबर 6 इंग्लिश की एक पोएम है, प्यारी सी पोएम है, ठीक है। एंड नेवर टीज जेंटल क्रिएचर्स, पोएम का नाम है नेवर टीज जेंटल क्रिएचर्स, यानी कि जेंटल यानी जो प्यारे प्यारे कोमल कोमल छोटे छोटे जीव हैं, जैसे चिड़िया, खरगोश, इनको कभी भी अपन को परेशान, टीज का मतलब परेशान, तो नेवर मतलब कभी नहीं, परेशानी नहीं करना चाहिए, टीज परेशान नहीं करना चाहिए, जेंटल प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्रिएचर्स जीवों को, जैसे चिड़िया वगैरह हो गई, ठीक है। लिटिल चिल्ड्रन नेवर गिव पेन टू थिंग्स दैट फील एंड लिव। लिटिल चिल्ड्रन छोटे बच्चों, लिटिल मतलब आप छोटे ही हो सब, तो छोटे बच्चों, नेवर गिव पेन कभी दर्द मत दो, टू थिंग्स दैट फील एंड लाइव उन चीज़ों को जिनको महसूस होता है और जो जीवित होते हैं, यानी जीवित प्राणियों को, जीवित जंतुओं को कभी भी हमें अपने स्वार्थ के लिए दर्द, पेन नहीं देना चाहिए। होता है ना, कई बच्चे कुत्ते पे पत्थर मारते हैं, गाय को मारते हैं, कोई क्या करते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने थोड़े से मज़े के लिए हमें कभी भी दूसरे जीवों को दर्द, पेन कभी नहीं देना चाहिए। वे जीवित जिनको महसूस होता है दर्द, पेन महसूस होता है, और वो जीते हैं। लेट द जेंटल रॉबिन कम फॉर द क्रम्स यू सेव एट होम एज हिज मीट यू थ्रो अलॉन्ग। लेट द जेंटल रॉबिन, एक प्यारी सी छोटी सी रॉबिन को बोलते हैं चिड़िया, कम, एक प्यारी सी छोटी चिड़िया को आने दे अपने घर में, उसको उड़ाए ना, फॉर द क्रम्स यू सेव एट होम, जो छोटे छोटे भोजन के बचे हुए दान मतलब टुकड़े होते हैं जो आप घर पे बचा कर रख लेते हो, तो उनको खाने के लिए चिड़िया को अपने घर पे आने दें, उसको उड़ाए नहीं। एज इज़ मीट यू थ्रो अलॉन्ग, एज इज़ मीट जैसे आप फेंकते हो ना उसकी तरफ, मीट मतलब उसका खाना हो गया एक तरह से, तो ऐसा उसका खाना जो उसकी तरफ फेंकते हो उसको आकर खाने दो, उसको कभी भी परेशान मत करो कि खाने आ और आते उड़ा देंगे। कई होता है ना, जैसे जैसे खाने आती है बच्चे फिर उड़ा देते हैं, फिर खाने आते उड़ाते हैं, तो उसको ऐसे इस तरीके से टीज परेशान नहीं करना चाहिए। ही विल रिपे यू विद अ सॉन्ग, अगर आप उसको इतना प्यार से खाना खिलाओगे तो वो आपको एक चहचहाकर एक सुंदर सा गीत गाकर सुनाएगी। क्यों? क्योंकि वो चहचहाएगी, और चहचहाना एक सुंदर से गीत की तरह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो रीपे मतलब वापस देना, तो आपका एहसान वो वापस कैसे चुकाएगी? एक प्यारा सा गीत गाकर। नेवर हर्ट द टिमिड हेयर, कभी भी टिमिड हेयर, हेयर मतलब खरगोश का बच्चा, टिमिड मतलब एकदम डरता हुआ, जो किसी से भी डरने लगे, एक छोटा सा प्यारा सा कोमल सा खरगोश के बच्चे को कभी हमें हर्ट, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पीपिंग फ्रॉम हर ग्रीन ग्रास लेयर, जो कि पीपिंग झांकता है अपन को, जैसे देखो यहाँ पे देखा ना, ये झांकता हुआ ग्रीन कलर की, मतलब ग्रीन ग्रास जो होती है, लेयर, लेयर का मतलब हो गया जहाँ पे जंगली जानवर छिपकर आराम करते हैं, तो ग्रीन ग्रास बड़ी बड़ी घास में छिप जाते हैं ना, तो वहाँ से छिपकर जो झांकता है खरगोश, डर के मारे कि कोई लोग आके मुझे मार ना दे, तो उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेट हर कम एंड स्पोर्ट एंड प्ले, और आकर उसे बाहर खुशी मनाने दो, उसे खेलने दो, क्योंकि उसे घास में खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो हमें उसको डराकर मारना नहीं चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। लेट हर कम एंड स्पोर्ट एंड प्ले, उसे बाहर निकलने दो, खेलने दो, ऑन द लॉन एट क्लोज ऑफ डे, और जब शाम के टाइम पे वो बाहर निकल कर लॉन में खेलता है तो उसे खेलने देना चाहिए। द लिटिल लार्क गोज सोरिंग हाई, छोटा सा एक छोटी सी लार्क, लार्क का मतलब यहाँ पे चिड़िया है जो कि उड़ती हुई बहुत हवा में, आसमान में, सोरिंग का मतलब होता है हवा में, ऊपर हवा में, बहुत ऊंची हवा में उड़ना, तो छोटी सी चिड़िया जो ऊपर हवा में उड़ते हुए जाती है, टू द ब्राइट विंडोज ऑफ द स्काई, आसमान में, मानो जैसे आसमान की खिड़कियाँ हैं उनमें ऊपर जाकर उड़ती चली जाती है। सिंगिंग एज इफ वर ऑलवेज स्प्रिंग, और इस तरीके से चहचहाते हुए गाते हुए जाती है जैसे मानो चारों तरफ स्प्रिंग, वसंत ऋतु हो रही, छाई हुई हो, इस तरीके से वो गाते हुए ऊपर जाती है। एंड फ्लटरिंग ऑन एन अनटायर्ड विंग, और उड़ती रहती है ऐसे पंखों को लेकर मानो जैसे वो पंख कभी थकते ही नहीं है, बिल्कुल थकती नहीं है, उड़ती जाती है, उसे खूब अच्छा लगता है चारों तरफ का माहौल, और वो गाती जाती है। ओ लेट हिम सिंग हिज हैप्पी सॉन्ग, और वो पोएट हमें लेकर कह रहा है कि उसे उसका प्यारा सा गीत गाने दो, उसे कभी परेशान मत करो।
नॉर डू दीज जेंटल क्रिएचर्स रॉन्ग, और ये छोटे छोटे जीवों ने हमारा कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ गलत नहीं किया, तो हमें भी उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो यही हमारी प्यारी सी पोएम थी बच्चों। द पोएट एडवाइजेज द चिल्ड्रन नॉट टू गिव क्या पेन नहीं देने के लिए कहा है। रॉबिन इज़ द नेम, रॉबिन किसका नेम है, एक बर्ड का नेम है। नेवर डैश द टिमिड हेयर पीपिंग फ्रॉम द ग्रास, नेवर हर्ट नहीं करना चाहिए। लार्क सिंग एज इफ इट इज़ ऑलवेज, लार्क इस तरीके से गाती है मानो चारों तरफ हमेशा बारिश का टाइम होता है ना, स्प्रिंग टाइम, वसंत ऋतु ही वसंत ऋतु है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए फिल कर दूंगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से कॉपी में करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को चाहे 2-3 बार आप रिवाइंड करके बार बार देखो, जिससे और अच्छे से वर्ड्स का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।